नमस्कार। आज रात आसमान में ना एक जादुई शो होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं 2025 की सबसे शानदार खगोलीय घटना जेमिनिड उल्का वर्षा की। क्योंकि जब हम शो कहते हैं तो हमारा मतलब है आसमान में एकदम आतिशबाजी जैसा नजारा। लेकिन ये पटाखे इंसानों के नहीं, कुदरत के हैं। ये वही घटना है जिसकी तस्वीरें और क्लिप्स अक्सर इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर जेमिनिड्स को साल की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन उल्का वर्षा कहते ही क्यों हैं? ऐसी क्या खास बात है इसमें? वजह है ये नंबर 120। इसके पीक पर यानी जब ये अपने चरम पर होता है तो अगर आसमान साफ हो तो 1 घंटे में 120 तक टूटते तारे दिख सकते हैं। मतलब हर मिनट 2 टूटते तारे। सोचिए, बस यही एक चीज इसे बाकी सभी उल्का वर्षाओं से एकदम अलग कर देती है। और बात सिर्फ संख्या की ही नहीं है। जेमिनिड्स की एक और खासियत है, ये भरोसेमंद है। मतलब कई दूसरी उल्का वर्षाओं की तरह नहीं, जो कभी दिखती हैं कभी नहीं। जेमिनिड्स हर साल बिना चूके एक शानदार और चमकदार शो देते ही देते हैं। ये कभी निराश नहीं करते। तो ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया है कि नज़ारा कितना ज़बरदस्त होने वाला है, तो थोड़ा इसके पीछे के विज्ञान और इतिहास को भी समझ लेते हैं। क्योंकि जेमिनिड्स की कहानी सच में बाकियों से बहुत अलग है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, ज्यादातर जो उल्का वर्षा होती है वो बनती है धूमकेतुओं से, यानी कॉमेट से, जो धूल और बर्फ के गोले होते हैं। लेकिन जेमिनिड्स की कहानी बिल्कुल अलग है। ये किसी धूमकेतु से नहीं, बल्कि एक चट्टानी क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड से आते हैं। और बस यही चीज इसे सुपर यूनिक बना देती है। और इस एस्टेरॉयड का नाम है 3200 फेथॉन। इसे रॉक कॉमेट भी कहते हैं। अब होता यह है कि जब ये सूरज के पास से गुजरता है तो इतनी ज्यादा गर्मी से इसकी पथरीली सतह टूटने लगती है और पीछे मलबे का एक पूरा रास्ता छोड़ जाती है। और जब हमारी धरती इस रास्ते से गुजरती है तब हमें दिखता है जेमिनिड्स का शो। और पता है, इसकी कहानी भी वक्त के साथ बदली है। जब 1862 में इसे पहली बार देखा गया था ना, तब 1 घंटे में बस 10 से 20 टूटते तारे दिखते थे। लेकिन आज हमारी धरती फेतॉन के छोड़े हुए मलबे के एक बहुत घने हिस्से से गुजरती है और इसीलिए हमें आसमान में इतना शानदार नजारा देखने को मिलता है। चलिए, विज्ञान हो गया, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस कमाल के नजारे को देखना कैसे है, कहां देखना है, कब देखना है, सारी जानकारी अब हम जानेंगे। और सबसे पहले एक अच्छी खबर, 2025 में इसे देखने के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हैं। याद रखिए, 13-14 दिसंबर की रात, खासकर रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच, इस समय आसमान एकदम अंधेरा होगा, क्योंकि चांद 3 बजे के बाद ही निकलेगा। मतलब शो के लिए स्टेज बिल्कुल सेट है। तो इस अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए बस कुछ आसान सी चीजें करनी है। पहला, शहर की रोशनी से दूर जाना होगा, किसी अंधेरी जगह। दूसरा, वहां पहुंचकर फोन को किनारे रख दें और आंखों को अंधेरे में ढलने का समय दें, लगभग 20-30 मिनट। फिर आराम से लेट जाएं और बस ऊपर देखें। कोई दूरबीन, कोई खास उपकरण, कुछ नहीं चाहिए। अब बात आती है जगह की। तो भारत में सबसे अच्छी जगह तो पहाड़ी इलाके हैं या गांव के खुले मैदान। लेकिन अगर शहर में ही रहना है तो भी कोई बात नहीं। ऊंची छतों से जो सबसे चमकदार उल्काएं हैं, जिन्हें फायरबॉल्स कहते हैं, वो दिख सकती हैं। और अगर घर से बाहर जाना ही मुमकिन नहीं है तो ऑनलाइन नासा का लाइव स्ट्रीम देखने का विकल्प तो हमेशा है। अच्छा, देखने के साथ साथ आजकल इन चीजों को कैमरे में कैद करने का भी चलन है ना? तो अगर इस जादू को कैमरे में कैद करना है तो वो कैसे होगा? चलिए इस पर भी बात करते हैं।